हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो लेकर के आ रहा हूं। कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की किताब को अपन ने कंप्लीट किया। उसके बाद में कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की किताब को अपन ने शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 4 अध्यायों को अपन ने कंप्लीट किया है और आज अपन 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, ये जो राजस्थान अध्ययन की किताबें अपन कंप्लीट कर रहे हैं, इनके साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आज का हमारा चैप्टर है राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएं जो होती हैं उनके बारे में। तो राजस्थान के अंदर जो विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं की जो अलग अलग स्कूलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और जो लोक कलाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, चित्रकला का तात्पर्य क्या होता है, चित्रकला के बारे में किसने पहले बताया, क्या था इसके पहले चित्रों के बारे में थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। तो चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियां प्रचलित है, यानी ट्रेडिशन में जो है ना, कहते हैं ना ट्रेंड्स के अंदर चल रही है चीजें, तो केवल यहाँ की कुछ जो है विविध शैलियां ही प्रचलित नहीं है, परंतु ये चित्र कागजों, कपड़ों और हवेलियों, मंदिरों और महलों की दीवारों पर भी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। तो राजस्थान के अंदर चित्र केवल और केवल कोई जो है आप विविध प्रकार के हैं यही बात नहीं है, उनको अलग अलग कैनवासों पर बनाया गया है, ये भी एक यहाँ की विशेषता है। हमारे यहाँ पर चित्र को हम कागज पर, कपड़े पर, महलों पर, मंदिर की दीवारों पर, अलग अलग जगह पर देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर आलनिया और दर्रा जो कि कोटा में है, मेरठ, जयपुर में, दर, भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रय जो होते हैं, जो पहाड़ों पर, जो गुफाओं के अंदर पहाड़ियों में जो चित्रकारी की जाती थी उन्हें कहा जाता है शैलाश्रय। तो शैल आश्रय यानी कि जो पहाड़ियों के अंदर आश्रय लिया जाता था गुफाओं में, वहां पर बनाए गए चित्र, तो शैलाश्रयों यानी कि गुफाओं में आदि मानव के द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। ठीक है, वी एस वाकणकर, कौन, वी एस वाकणकर, ठीक है, ने राजस्थान में 1953 में, कब, 1953 में, 1953 में चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में, कब, 1060 ईस्वी में रचित है ओत निरुक्ति व्रति, कौन सा है, ओत निरुक्ति व्रति, एवं दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, कौन सा है, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जो कि जैसलमेर भंडार में मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, पहला कि राजस्थान के अंदर जो प्रारंभिक शैलाश्रयों के जो प्रमाण मिलते हैं वो कहां से देखने को मिले, तो उसमें देखिए हमारे आलनिया और दर्रा कोटा का, बैराठ जयपुर में, दर भरतपुर में, इन स्थानों से मिले हैं। इसके बाद में वी.एस. वाकणकर नामक जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने राजस्थान में 1953 के अंदर जो है कोटा में चंबल घाटी और जो दर्रा वाला एरिया है, साथ ही साथ झालावाड़ के निकट जो काली सिंध घाटी है, अरावली के अंदर जो माउंट आबू है, जहां से राजस्थान एकेडमी सिरोही का हम संचालन करते हैं, सिरोही जिले से, इस सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू है और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है और राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू ही है और राजस्थान का हिल स्टेशन भी कहलाता है माउंट आबू। ठीक है, जिसे अभी बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आबूराइज नाम दिया जाए। हम अरावली में माउंट आबू, ईडर में चित्रित जो शैलाश्रय है उनकी खोज की थी, किसने,
तो वीएस वाकणकर जी ने 1953 के अंदर। राजस्थान में जो सर्वाधिक प्राचीन, आज तक का सबसे प्राचीन उपलब्ध कोई अगर चित्र मिला है तो वो मिला है 1060 ईस्वी का। कब का? 1060 ईस्वी का। और वो है, रचित है ओद निरुक्ति व्रति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जो कि जैसलमेर का जो भंडार है, जैसलमेर में जो भंडार है वहां पर हमें मिलते हैं। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म जो है वो 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। यानी विशुद्ध रूप से राजस्थानी जो चित्रकला है उसको अगर हम देखें तो राजस्थानी चित्रकला जो है 1500 ईस्वी के आसपास हमें देखने को मिलती है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो है वो मेदपाट यानी कि मेवाड़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थानी की जो चित्रकला है उस राजस्थानी चित्रकला की मातृभूमि कह सकते हैं, जननी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका उद्भव जो है कहां से हुआ है? तो मेवाड़ से हुआ है, मेदपाट से हुआ है, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतया प्रभावित है। तो राजस्थानी चित्रकला जो कि आपके अजंता की जो चित्रकलाएं हैं, अजंता की गुफाओं से जो चित्र मिले हैं उनसे प्रभावित मिलती है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ के अंदर जो जैन शैली है उसका, साथ ही साथ राजस्थान का नजदीकी राज्य गुजरात, उसकी गुजरात शैली का और अपभ्रंश शैली का जो है प्रभाव था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर मुगल चित्रकला का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो राजस्थानी चित्रकला प्रारंभ के अंदर जैन शैली से, गुजरात शैली से और अपभ्रंश शैली से प्रभावित थी। लेकिन बाद में जब भारत के ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ, राजस्थान में मुगलों का प्रवेश हुआ, तो उसके बाद से राजस्थानी चित्रकला पर मुगल चित्रकला शैली का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? इन सभी प्रभावों के बारे में और किस शैली का क्या प्रभाव है, कौन चित्रकार है, ये सब डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तो केवल चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन किया गया था, यानी साइंटिफिक रूप से क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान आर्ट, यानी जो राजस्थान की चित्रकलाओं का जो अगर हम देखें कि भाई फाइन आर्ट का जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया है, वैज्ञानिक विभाजन किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। तो देखिए, वीएस वाकणकर पहला नाम 1953। दूसरा नाम आया कौन सा? तो दूसरा नाम है आनंद कुमार स्वामी, जो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करते हैं। तो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स, कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 के अंदर, कब? 1916 में प्रस्तुत किया था। ठीक है। 1953 में वीएस वाकणकर जी ने तो क्या करा था कि जो हमारे शैलाश्रय थे उनके बारे में खोजा था, लेकिन 1916 में ही हमारे आनंद कुमार स्वामी जी ने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन कर दिया था। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल ने जो है इस राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। क्या कहा है? राजपूत चित्रकला कहा है। वहीं पर डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने, अंग्रेज इतिहासकार है डब्ल्यू.एच. ब्राउन, उस डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने जो है अपने ग्रंथ है इनका इंडियन पेंटिंग्स, कौन सा ग्रंथ है? डब्ल्यू.एच. ब्राउन का एक ग्रंथ है इंडियन पेंटिंग्स, यानी कि भारतीय चित्रकला। उस इंडियन पेंटिंग्स में जो राजस्थानी प्रदेश की चित्रकला थी, उस राजस्थानी प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। तो देखिए, पहले जो है इसका राजपूत पेंटिंग्स के रूप में विभाजन किया आनंद कुमार स्वामी ने। फिर आनंद कुमार स्वामी और हेवेल और हमारे थे ओसी गांगुली, इन्होंने इसे कौन सी चित्रकला कहा? तो राजपूत चित्रकला कहा।
वहीं पर एक अंग्रेज इतिहासकार हुए W.H. ब्राउन, उन्होंने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स के अंदर इस प्रदेश की चित्रकला के लिए राजपूत कला नाम का शब्द उपयोग में लाया है। राय कृष्ण दास ने, किसने? राय कृष्ण दास ने इन मतों का खंडन किया है, यानी ये जो थॉट्स बताए गए कि भाई ये राजपूत कला है या राजपूत पेंटिंग्स है, राजपूत चित्रकला है, राजपूत कला है, इनका खंडन किया। किसने? तो राय कृष्णन दास ने, और इन्होंने इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। क्या नाम दिया? राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो जो राजस्थानी चित्रकला शब्द है, इसको सबसे पहले किसने लाया, किसने नाम दिया? राय कृष्णन दास ने नाम दिया। राजस्थान की विभिन्न शैलियों पर अनेकों विद्वानों ने अपनी पुस्तकें प्रकाशित करी है और इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री जो है डॉक्टर मोती चंद्र और श्रीधर अंधारे, और डॉक्टर आर के वशिष्ठ, और किशनगढ़ के ऊपर श्री एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली, और बूंदी कोटा के ऊपर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, डब्ल्यू जी आर्चर और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख है। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी पुस्तकें जो है प्रकाशित करी, जिसके अंदर मेवाड़ चित्रकला पर पुस्तक प्रकाशित करने में जो विशेष नाम है वो है डॉक्टर मोतीचंद्र जी, फिर श्रीधर अंधारे जी और डॉक्टर आर के वशिष्ठ। इसके बाद में ये नाम याद रखना। तो देखो मेवाड़ पर इन्होंने, पहला पॉइंट नोट्स में लिखना। दूसरा पॉइंट आता है किशनगढ़ पर, तो किशनगढ़ पर जो है किताब लिखने वाले हैं एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली। इसके बाद में कोटा बूंदी की चित्रकला पर किताब लिखने वाले हैं प्रमोद चंद्र और W.G. आर्चर, और महाराजा कोटा के थे ब्रजेंद्र सिंह जी, उनका नाम प्रमुख आता है। ये आप एक बार देखिए। मैं पानी पी लेता हूं, गर्मी आ गई है, पानी पीना बहुत जरूरी है। आप भी सभी बोतल लेके बैठे। गर्मी के अंदर जितना हो सके उतना पानी और उतना लिक्विड यूज करें, जूस वगैरह पीते रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही साथ तैयारी करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ताकि हमें जो फेलियर मिलती है उस फेलियर से हम सक्सेस की ओर जा सकें, उसके लिए भी मैंने संडे को एक वीडियो अपलोड किया है, आप जरूर उसे देखें। बहुत अच्छा वीडियो, उसमें मैंने कुछ 10-12 पॉइंट मेरे पिछले 6 वर्षों के अनुभव के आधार पर आप सभी लोगों के समक्ष रखे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं हमारे पास में। अब देखिए क्या आता है, तो राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला, इस राजस्थानी चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं, इसमें पॉइंट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे, वो तो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ये राजस्थानी चित्रकलाओं की विशेषताओं को लेकर के इस किताब के अंदर जो 8-10 पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट अगर आपको एग्जैक्ट याद रहेंगे तो आरएएस मेंस एग्जाम की भी तैयारी आपके साथ साथ हो जाएगी। तो अगर आप भविष्य में आरएएस एग्जाम को देना चाहते हैं तो इन किताबों को अभी ही एकदम अच्छे से सटीक तरीके से पढ़ करके तैयार कर लीजिए। राजस्थानी चित्रकलाओं की विशेषताओं के अंदर पहला पॉइंट आता है लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। तो राजस्थानी चित्रकला की जो विशिष्ट पहचान है वो किस वजह से है, तो लोक जीवन से जुड़ाव है, इसके साथ साथ भाव प्रवणता है, विषय वस्तु का जो है विविधताएं देखने को मिलती है, विभिन्न रंगों का प्रभाव देखने को मिलता है, प्राकृतिक परिवेश है, और देश काल के अनुरूपता जो है वहां पर राजस्थान की चित्रकलाओं में देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता आती है धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में
लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता और भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन जो है वो विशेष रूप से हमें दिखाई देता है। तो क्या विशेष रूप से दिखाई देता है हमें? धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की जो चित्रकला है उसमें लोक जीवन के भावनाएं जो हैं उनके बारे में ज्यादा वर्णन किया गया है। भक्ति और श्रृंगार का जो सजीव चित्रण है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ चटकीले और चमकदार रंगों का संयोजन भी जो है राजस्थानी चित्रकला की एक विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। तो राजस्थान की चित्रकला को यदि आप देखना चाहते हैं, राजस्थानी फाइन आर्ट्स को आप देखना चाहते हैं, तो आपको राजस्थान के अंदर जो पुराने मंदिर है, राजस्थान के पुराने महलों को, हवेलियों को, इनको आप देखेंगे तो आपको जो है राजस्थानी चित्रकला का विशेष प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का भी श्रृंगारिक चित्रण करके उन चित्रणों के माध्यम से जो है मानव जीवन पर पड़ने वाले जो आपके प्रभाव हैं उनका अंकन किया है। तो राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का, जो समय समय पर हमारी ऋतुएं बदलती है, उन ऋतुओं के बदलने से मानव जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उस प्रभावों को भी अंकन करने का कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का भी सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली है। तो राजस्थानी चित्रकला का जो संरक्षण दिया गया है वो किसके द्वारा? तो राजा महाराजाओं के द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा यानी राजपुत्रों ने, और जो उनके सामंत हुए उन्होंने जो है इसे संरक्षण दिया, और उसी की बदौलत जो है राजस्थानी चित्रकला आज भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट विशेषता आ जाती है राजस्थान की चित्रकलाओं को लेकर के जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में अपन अब बात करेंगे। तो राजस्थानी चित्रकला की जो शैलियों का वर्गीकरण है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू और सांस्कृतिक यानी कि आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चार प्रमुख वर्गों के अंदर हमने जो है इसे, और फिर इसके कुछ अनेक उपवर्ग भी हैं, यानी कि कहते हैं ना कि टॉपिक और फिर सब टॉपिक, यानी एक मेन हेडिंग है, हेडिंग के अंदर छोटी हेडिंग, वैसे ही कुछ प्रमुख भाग में जो है वर्गीकृत कर दिया है राजस्थान की चित्रकला को। फिर उस प्रत्येक भाग के अंदर भी कुछ जो है क्या है, भाग है। ठीक है, तो इसमें राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण पहले चार भागों में किया गया है। पहला किया गया है मेवाड़ शैली, दूसरा है मारवाड़ शैली, तीसरा है हाड़ौती शैली और चौथा है ढूंढाड़ शैली। तो देखेंगे तो आप इसमें बेसिकली मेवाड़ शैली का मतलब है उदयपुर के आसपास की जगह पर जो चित्रकला आपको देखने को मिलेगी वो मेवाड़ शैली कहलाएगी, यानी पुराना जो मेवाड़ क्षेत्र था वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत। फिर मारवाड़ शैली का मतलब जो जोधपुर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है जिसे पहले मारवाड़ कहा जाता था, उस वहां की जो चित्रकलाएं हैं, वहां की जो शैलियां हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, वो मारवाड़ शैली कहलाएगी। इसके बाद में हाड़ौती शैली, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो एरिया है, हाड़ौती प्रदेश जो है, वहां की जो शैली है चित्रकलाओं को बनाने की वो कहलाएगी हाड़ौती शैली। और इसके बाद में बीच का भाग जहां पर जयपुर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था, वहां की चित्रकला को जो है ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत रखा गया है। तो हमारे पास टोटल चार वर्गीकृत भाग देखने को मिलते हैं। चारों भाग याद होने चाहिए, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली, जिसमें सबसे पहले
मेवाड़ शैली के अंदर आता है। अब देखो मेवाड़ शैली के अंतर्गत भी कुछ अलग अलग शैलियां आती है, जैसे कि पहली आती है चावंड शैली, दूसरी आती है उदयपुर शैली, तीसरी आती है नाथद्वारा शैली, चौथी आती है देवगढ़ उपशैली। ये उपशैली है फिर, ठीक है, देवगढ़। फिर पांचवी है सावर, छठी है शाहपुरा उपशैली, और इसके बाद में कुछ है जैसे बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा, इन ठिकानों की कला। ठीक है, तो मेवाड़ के अंदर चार भाग, चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और आपके देवगढ़। फिर इसके अलावा कुछ जो है उपशैलियां जैसे सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा। मारवाड़ शैली के अंतर्गत पहला आता है जोधपुर शैली, दूसरी आ जाती है बीकानेर शैली, तीसरी आती है किशनगढ़ शैली, चौथी आती है अजमेर शैली, पांचवी आती है नागौर शैली, और छठी आती है सिरोही जिले की शैली, है ना। तो हमारे भाई मेरे जिले की, सिरोही जिले की शैली। फिर आपके पास में सातवें नंबर पर जैसलमेर शैली, फिर गानेराव, ठीक है, गानेराव ठिकाना है पाली के अंदर, रिया, बिनाए, जूनिया, ये सब। इसके बाद में हाडोती शैली के अंतर्गत बूंदी शैली, दूसरी है कोटा शैली, तीसरी है झालावाड़ जो उप शैली कहलाएगी। फिर लास्ट आपके ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आपका आमेर शैली, दूसरा है जयपुर शैली, फिर आ जाता है शेखावाटी शैली, फिर अलवर शैली, उनियारा उपशैली, ये उपशैली है, ठीक है, उनियारा उपशैली। और इसके बाद में आपके जिलाए, इसरदा, शाहपुरा, सामोद, ये सब ठिकाना कलाएं कहलाती है। तो ये है राजस्थानी चित्रकलाओं का वर्गीकरण। इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है चित्रकलाओं के अंदर वो यही बनता है कि कौन सी शैली और उपशैली किस के अंतर्गत आती है। कई बार आपको यहाँ पर वर्गीकृत करने के लिए यह भी देखा हुआ मिल सकता है कि मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल, फिर इन स्कूलों के अंदर ये शैली और उप शैलियों का भाग दिया हुआ होता है। लेकिन राजस्थान अध्ययन की किताब तो अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट चीजें लिखी गई है हम उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आपको याद रखना है चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा। इसके बाद मारवाड़ के अंदर याद रखना है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, गानेराव, बिनाए, रिया, जुनिया। हाडोती के अंदर बूंदी, कोटा और झालावाड़। ढूंढाड़ के अंदर याद रखना है तो आपका आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा उपशैली, जिलाए, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कलाएं जो है वो आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी जो है आमेर शैली के अंतर्गत आती है। तो ये है राजस्थानी चित्रकलाओं का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण के बाद में अब हमें जो है एक एक शैली के बारे में बात करनी है। तो इन एक एक शैलियों के बारे में अपन अगली कक्षा के अंदर बात करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ आए और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ में अपन आगे बढ़ते रहे। चलिए दोस्तों, तो आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी बाकी कक्षाएं जो हमारे द्वारा अपलोड की जा रही है वो भी पसंद आ रही होगी। और अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में कक्षाओं को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप राजस्थान एकेडमी का रिजल्ट तो लगातार देख ही रहे होंगे कि हर भर्ती के अंदर राजस्थान एकेडमी सिरोही अपना परचम लहरा रही है धीरे धीरे, है ना। देखते ही देखते आप देखिएगा एक दिन राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग बनकर दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।